हेलो मेरे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अपने चैनल के माध्यम से एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने मैथ्स के क्लास 10th की एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन लेकर और उनके सॉल्यूशन को लेकर के। इसमें मैं आपको बताता हूँ मैथ्स के क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड अन्य क्वेश्चंस। यदि आपको किसी अन्य बुक के क्वेश्चंस या उनके सॉल्यूशन चाहिए तो हमें इस नंबर पर संपर्क करें। सिक्स 6393098923। ये मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों नंबर है। इस पर आप लोग हमें अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं जिनके मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा। आज हम आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चंस और उनके आंसर लेकर आया हूँ, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस एक एक करके देखेंगे और उनको कैसे सॉल्व करना है वो भी सीखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है इसमें एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। पूरी एक्सरसाइज में पहले हम उस फॉर्मूले को जान लेते हैं। इसमें दो या दो से अधिक संख्याएं होंगी, इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना पूरी एक्सरसाइज में। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये होता है हमारा मेन फॉर्मूला। इसमें हम पहली संख्या को ए से और दूसरी संख्या को बी से डिनोट करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो बन जाएगा ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एच सी एफ। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के बेस पर हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए अब एक एक करके शुरू करते हैं। इसमें दिया गया निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड जो हमें निकालने हैं वो कैसे निकालेंगे? हमारा पुराना तरीका, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख लेंगे 1 4 0। ये 0 है, ठीक है, 0। तो ये किससे डिवाइड होगा? सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा 70, 2 सत्ते 14, 0 का 0, फिर 2 से आएगा, 2 तिहाई 6, 3 और 6 एक साथ 2 पंचे 10, 35 हो गया, ठीक। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35, 7 आ गया, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 आ गया, एकम 7। अब हमें ये 1 मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे। कैसे? ये जो संख्याएं हैं, जो हमारे अभाज्य गुणनखंडाएँ हैं, इनको हम मल्टीपल में लिख लेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 और मल्टीपल 7, ठीक। ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। इनसे ज़्यादा छोटी संख्याओं में इनको नहीं काटा जा सकता था। इसको और कैसे लिख सकते हैं? 2 हमारा 2 बार आया है, तो 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक। इस तरह से लिख सकते थे। ये हो गया हमारा आंसर पहले क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये है, इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 5 6, 156 हो गया ये हमारा, ठीक है। 156 किससे जाएगा? 2 से जाएगा। सबसे पहले 2 से करते हैं,
2 सत्ते 14 और एक बचा, एक इधर लिखा तो 16 हो गया, तो 2 अट्ठे 16, 78 बचा। फिर 2 से जाएगा, 2 त्याई 6, एक बचा, 2 नेम 18, ठीक। 3 से जाएगा, अब 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब 13 से जाएगा, क्योंकि 13 तो अभाज्य संख्या होती है तो खुद से ही कटेगी, तो ये हो गया हमारा 13। अब इसको भी सेम लिखते हैं, कैसे? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, और ये हो गया 13, ठीक। इसको दूसरी तरह कैसे लिख सकते हैं? इसको 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 हो गया सॉल्यूशन। वेरी इजी, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। अच्छा, हम इसको भी सेम उसी तरह करते हैं। सेशन ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा जल्दी लगे तो कमेंट करके बताइए, और अगर स्लो लग रहा है तो भी कमेंट करके बताइए, तो थोड़ा सा और फास्ट पढ़ा देंगे, जिससे कि आपको कोई वो ना हो, तकलीफ़ ना हो। हम तो सभी बच्चों को साथ लेकर, ताकि सभी को समझ में आए, इसलिए थोड़ा स्लो स्पीड में पढ़ा रहे हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। और ये है 3825। ये किस संख्या से कटेगी? सबसे पहले 3 से ही कटेगा, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 4, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, ठीक। फिर 3 से काट लो, ठीक। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, और 3 पचे 15। 3 से नहीं जाएगा, अब 5 से जाएगा। कैसे जाएगा? 5 अट्ठे 40, 5 पच्चे 25। फिर 5 से जाएगा, कैसे? 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब 5 से नहीं, अब 17 से जाएगा, क्योंकि 17 अभाज्य संख्या, और ये हो गया हमारा 17 एकम 17। इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, और गुणे में 17, ठीक। इसको हम दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं? इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, ये 3 दो बार है, तो 3 की पावर 2 गुणे 5 भी 2 बार है, 5 की पावर 2 गुणे 17। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। चलिए यहाँ तक हम आप सभी लोग समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया ये। इसको भी सेम तरह से सॉल्व करना है हमें। कैसे? बस यूँ किया और यूँ कर लिया। यहाँ क्या लिखा मैंने? 5 0 0 5, ठीक। सबसे पहले किससे जाएगा? 5 से ही जाएगा, 5 से काट लेते हैं। 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5, ठीक। अब किससे जाएगा ये? अब 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौक 28, 2 बचे, 7 तिरका 21, ठीक। अब किससे जाएगा ये? अब जाएगा 11 से, ठीक है। 11 एकम 11, 11 त्याई 33, 13 तो अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक। इसमें कोई 2 बार संख्या नहीं रिपीट हुई, इसलिए इसको इतना ही रखेंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? पहले का ही ये लास्ट है, ठीक है। तो इसको जिस तरह से अभी तक किया उसी तरह से हम इसको आगे भी कर लेते हैं। इसमें क्या है? 7 4
2 9। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बस हमें ये देखना है ये छोटी से छोटी किस संख्या से पूर्णता से विभाजित हो रहा है। तो ये हमारा जो है ये 17 से जाएगा। सबसे छोटी संख्या हमको मिलेगी कितनी? 17। 17 चौके 68। ठीक, 6 बचेगा। 17 थी 51। ठीक, और 17 सत्ते 11 बचेगा। 17 सत्ते 119। ठीक, अब हम किससे जाएगा ये? अब ये जाएगा 19 से। 19 से कर लो। 19 दूनी 38 और 19 थी 57। सॉरी 3 है यहाँ पर। हाँ, ये यहाँ पे हमारा कितना है? 3 है। ठीक, 19 थी 57। अब ये किसे जाएगा? 23 से जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि 23 के बाद संख्या होती है ये। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 17 मल्टीपल बाई 19 मल्टीपल बाई 23। 2 और ये हो गया 3। कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए ये इसका आंसर जो होएगा यही रहेगा। ठीक है, ओके। चलिए, अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टार्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को देख लेते हैं कि लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि वे दो संख्याओं के गुणनफल HCF बराबर LCF गुणे LCM है या नहीं। मतलब वही हमारा फॉर्मूला जो हमने बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। अगर इसमें 3 संख्या होती हैं तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। इस तरह से हमारा फॉर्मूला चलता है। चलिए हम इसमें देख लेते हैं। इसमें क्या है, हम लोग इस तरह से निकालना तो सीख ही गए हैं। जैसे कि ये 26 है, सबसे पहले 26 को लेते हैं। 26। ठीक, 26 को मैं क्या करता हूँ? 2 से डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ 2 एकम 2, 2 3 6। ठीक, 13 आ गया। 13 तो खुद में अब आध संख्या होती है, 13 तो 13 ही जाएगा, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? 91 को ले लेते हैं। 91 को भी डिवाइड करते हैं। 91 को जब डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 7 से जाएगा। तो 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21। अभी फिर 13 से चला जाएगा, 13 से। ठीक, 13 एकम 13। अब हमारा जो HCF है, क्या HCF वो कितना आएगा? दोनों में कॉमन संख्या जो है वो 13 है, तो हमारा HCF कितना आएगा? 13। जो दोनों संख्याओं को भाग देने वाली संख्याएं जो निकलती हैं उनका जो कॉमन नंबर्स होते हैं वो हमारा होता है HCF। और जो हमारा LCM होता है, LCM हमारा क्या आ जाएगा? LCM कितना आ जाएगा? तो पहले तो हम लिख लेते हैं HCF को। ठीक, मल्टीपल जो बची हुई संख्याएं हैं 2 मल्टीपल बाई 7। ठीक, ये हो गया हमारा HCF। अब हमें इसको क्या करना है? ज्ञात करना है। ज्ञात कैसे करना है? लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं 26 मल्टीपल 91 बराबर HCF लिख लेते हैं पहले 13 गुणे, अब LCM लिख लेते हैं। LCM कितना हमारा है? 13 गुणे 2 गुणे 7। ठीक, अब 26 का जब 91 में जब हम लोग जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 2 6 6। इसी तरह जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 1 6 9। ये हो गया 13, 13 गुणा और मल्टीपल बाई 14। ठीक, अब जब इसको और गुणा करेंगे तब कितना आ जाएगा? 3 2
6 6। इससे प्रूफ होता है कि हमारा ये जो है ये सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर दूसरे का ये दूसरा भाग है। ठीक है, इसको भी सेम उसी तरह करेंगे। तो अब हम लोग उस तरह से डिवाइड ना करके कुछ इस तरह से लिख लेते हैं कैसे, मान लो ये हमारा हो गया 510। ठीक, 510 हो गया। 510 हमारा किससे किससे डिवाइड होएगा? सबसे पहले तो 2 से होएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0 नहीं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यहाँ 5 आएगा। ठीक, अब हमारा किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 पच्चे 15। अब हमारा किससे जाएगा? 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब हमारा किससे जाएगा? 17 से जाएगा। ठीक, इसी तरह हम 92 को देख लेते हैं। 92, ठीक, 92 हमारा किससे किससे जाएगा? 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 छंगे 12, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6। किससे जाएगा? 23। तो बाद संख्या होती 23 एकम 23। तो इसमें हमारा जो HCF हो जाएगा, क्या हो जाएगा? HCF जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2। और LCM जो हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा? LCM जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। ये हो जाएगा हमारा। अब बस वही फॉर्मूला, कौन सा? ये वाला 510 गुणे 92, ठीक, बराबर HCF कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये 5 है। ठीक, गुणे कितना? 17 23 गुणे 17 गुणे 23। इसका हमारा आंसर कितना आएगा? इसका आएगा, इसको ले लेता हूँ, 4 6 9 2 0 बराबर 4 6 9 2 0। ठीक है, मल्टीपल आप लोग स्वयं कर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग क्या होता है। नेक्स्ट भी सेम है, तो एक नया उससे देखिए, जैसे कि ये है 3 3 6, ये है, तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे? चलो देखते हैं। इसके जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 2 2 2, ठीक है, और 3 7। इसी तरह से जो 54 है, इसके गुणनखंड क्या होंगे? इसके गुणनखंड होंगे 2 3 3 और फिर से 3। ठीक, तो अब जो हमारा HCF निकलेगा, HCF वो क्या निकलेगा? ये 2 और ये वाला 3। ठीक, बीच में मल्टीपल है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो 3 दूनी 6 हो गया हमारा HCF।
अब हमारा एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम एलसीएम कितना निकलेगा, तो जो एलसीएम निकलेगा वो हो जाएगा हमारा 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब जो हमारी संख्या होगी वो क्या होगी, वो होगी हमारी 3 3 6 मल्टीपल बाई 5 4 बराबर HCF गुणे LCM। इसको आप लोग गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 आया। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। चलो, जिस तरह से अभी हम लोगों ने ज्ञात किए इसी तरह से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग 12 के ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो 12 में क्या है, 12 कितने होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, 12 हो गया। ठीक, 15 के देख लो, 15 कितने होंगे, 3 गुणे 5। ठीक है, 21 के देख लो कितने होंगे, 21 के हो जाएंगे 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। अब हम देखते हैं हमारा HCF, जो हमारा HCF होएगा, HCF वो हमारा 3 होगा। क्यों, क्योंकि 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। तीनों संख्याओं में 3 जो है वो कॉमन है। अब हमारा LCM क्या होगा, LCM जो LCM हमारा होएगा 3 तो ये हो गया, तीनों से मल्टीपल बाई 2, 2 ऊपर 2 बार बचा है, 2 गुणे 2, एक बार 5 बचा है 5, और एक बार हमारा क्या बचा है 7। ठीक है, ये बचा है। तो ये हो गया HCF हमारा कितना हो गया 3। अब अच्छा, अगर मैं इसका टोटल निकालूँ तो HCF तो हमारा 3 है, LCM हमारा कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और 60 गुणे 7 बराबर 420, 420, 420। ठीक, ये हो गया हमारा LCM और ये हो गया हमारा HCF। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आते हैं तीसरे का दूसरा भाग, ये दूसरा भाग है, दूसरा। ठीक, चलो इसको देखते हैं। इसको देखने के लिए क्या करते हैं, सेम प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग 17 के गुणनखंड देख लेते हैं। 17 क्या होता है, 1 गुणे 17 हो गया 17 का। ठीक, 23 का देख लेते हैं, 2 3, 1 गुणे 23। ठीक, 1 गुणे 23। अब इस तरह 29 का देख लेते हैं, 2 9 बराबर 1 गुणे 2 9। ठीक है, ये हो गया उसका। अब हम लोग HCF देखते हैं। जो हमारा HCF निकलेगा, HCF वो कितना निकलेगा, 1। क्यों, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तीनों जगह एक एक है। अब हमारा LCM, LCM कितना हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा मल्टीपल में 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक, अब अगर हम इसको अगर मल्टीपल करते हैं, ठीक है,
जब मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, आएगा हमारा 1133 और यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक, तो हमारा जो HCF होएगा वो ये होएगा, LCM हमारा ये होएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर तीसरे का तीसरा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं तीसरे का तीसरा। सेम प्रोसेस में क्या है, 8 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे में 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। इसी तरह 9 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 3 गुणे 3। ठीक, इसी तरह हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5, ये बराबर है। ठीक है, अब इसमें किसी भी कोई संख्या मैच नहीं खा रही, तो लास्ट में क्या 1 मल्टीपल बाई 1 और मल्टीपल बाई 1। ठीक, इससे क्या हुआ कि हमें जो HCF है वो हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा HCF हमारा, HCF हमें मिल जाएगा 1। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं HCF हमारा कितना हो गया 1, LCM हमारा कितना हो गया 1 मल्टीपल बाई 2 गुणे 2 गुणे 2, ऊपर वाली लाइन खत्म, गुणे में 3 गुणे में 3, बीच वाली लाइन खत्म, अब नीचे की बारी, गुणे में 5 गुणे में 5। ठीक, अब इसका अगर हम वो निकालते हैं कि मल्टीपल क्या होएगा, तो हमारा मल्टीपल हो जाएगा 1 8 0 0। ये हो गया हमारा LCM और ये हो गया हमारा HCF। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। इसमें हमसे बोला गया है कि 306 और 657 का जो HCF है वो हमें दिया गया है। क्या दिया गया है, ये हमें HCF दिया गया है 9। ठीक, और इन्हीं संख्याओं का मुझे LCM ज्ञात करना है। तो ये हमारी हो गई पहली संख्या और ये हो गई हमारी दूसरी संख्या। अब हम फॉर्मूला रखेंगे, पहली संख्या मतलब A गुणे दूसरी संख्या मतलब B बराबर LCM गुणे HCF। तो HCF में दिया गया है पहली संख्या, दूसरी संख्या दी गई है, तो हम इसकी जगह A और B का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट संख्याओं को रखेंगे और उधर LCM और HCF को रखेंगे। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 0 6 पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई, गुणे 6 5 7, ये हो गई दूसरी संख्या बराबर। अब हमें HCF तो दिया गया है, HCF कितना दिया गया है 9, और गुणे में LCM हम मान लेते हैं, LCM क्या मान लेते हैं P। ठीक, ये P हो गया हमारा LCM। अब मुझे इस P की जो है वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, P की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब देखो P की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 0 6 मल्टीपल 6 5 7 बटे 9 बराबर P। ठीक है ना, अब अगर हम इसको काटते हैं तो कितनी बार हो जाएगा, 9 3 का 27, 3 9 चौको 36। ठीक है, अब 34 गुणे इसको करते हैं, तो जब 34 का जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 3 3 8 बराबर P के। ठीक है, तो ये हो गई हमारी P की वैल्यू, मतलब P मतलब LCM
एम, क्यों ना ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, ये 5 है, 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए 5 को सॉल्व करते हैं। लिखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n में 0 समाप्त हो सकता है या प्राप्त हो सकता है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ज़ीरो हमें मिलता कैसे है। ज़ीरो मिलता कैसे है, तो हमें ज़ीरो कैसे मिलता है, देखिए अगर हम 2 का गुणा 5 में करें तो बराबर में हमें क्या मिल जाएगा, 10, मतलब लास्ट में 0, ठीक। अगर हम 4 का गुणा 5 में करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 20, मतलब लास्ट में 0। मतलब 4 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि अगर हमें 2 गुणे 5 अगर कहीं पर मिलता है किसी भी रूप में, तो हमें 0 मिलने की संभावना होती है। और अगर हमें ये 2 गुणे 5 नहीं मिलता है तो 0 मिलने की संभावना नहीं होती है। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो हो गई समझने की बात, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन मिला है, बोला गया है कि 6 की पावर n, तो 6 हमें कैसे मिलता है। 6 के अगर हम फैक्टर करते हैं, 6 के अगर हम फैक्टर करते हैं, ठीक है, 6 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या मिलेंगे हमें फैक्टर करने पे, 2 गुणे 3, तो 3 दूनी 6 तो हो गया, लेकिन हमें 0 तो नहीं मिलेगा। अब इसकी पावर हम कितनी भी कर दें, 6 की पावर हम कितनी भी कर दें, हमको कभी भी 0 नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि 0 मिलने के लिए हमें 2 गुणे 5 लाना पड़ेगा। 2 तो हमें मिल रहा है यहाँ से, लेकिन 5 नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें कभी भी शून्य नहीं मिलेगा। इसलिए क्या हम लिख सकते हैं, 6 की पावर n में शून्य प्राप्त नहीं होगा, ठीक। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट का देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये है, चलिए ठीक है। इसमें लिखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीपल बाई 11 मल्टीपल बाई 13 प्लस 13 और 7 मल्टीपल, अच्छा ये मल्टीपल ही लगे हुए हैं जो भी हैं, ठीक है ना। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं क्यों हैं, ठीक है। हमसे पूछ रहा है ये संख्याएं जो हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं या नहीं है। चलिए ठीक है, इनको देख लेते हैं आपस में ये भाज्य हैं या अभाज्य हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस संख्या को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब इस संख्या को हम सॉल्व करते हैं तो इसमें जो 13 है, ऐसे लिखते हैं इसको, 7 मल्टीपल बाई 11 मल्टीपल बाई 13 प्लस का 13, इसमें 13 को हम कर लेते हैं बाहर, ठीक है। अब जो अंदर बचा, कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, 7 गुणे 11 गुणे 1, ठीक। अब 11 से 70 एकम 70, ठीक है। तो अब हम क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, यहाँ प्लस होएगा, यहाँ क्या होएगा प्लस, ठीक। तो अब 11 से 70 एक 78 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 78, और यहाँ पे क्या है हमारा मल्टीपल बाई 13, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका। चलिए अब इसका देखते हैं।
इसी तरह अगर हम इसमें कॉमन लेते हैं तो 5 को बाहर निकाल लो सबसे पहले। 5 अंदर क्या बचेगा हमारा, अंदर बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3, ये 3 है भाई, 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 1, ठीक है। ये हमारे पास अंदर बचेगा, ठीक। अब इसको मल्टीपल करो, 2 एकम 2, 2 3 6, 6 चौके 24, 24, तो ये हो जाएगा 7 छंग 42, 42 गुणे 24, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 42 गुणे 24 प्लस का 1, ठीक। अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बाहर बचेगा 5, अंदर बचेगा 1 0 0 8 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1 0 9, ठीक। इसमें कोई भी भाज्य संख्या दिख रही है आपको, नहीं। क्या लिख सकते हैं हम, अतः ये अभाज्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखते हैं। 16 नंबर ब्लैंक है, 17। लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब एक गोल घेरा है। ये मान लीजिए हमारा हो गया क्या, पथ हो गया, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, एक कोई बंदी है उसका नाम है सोनिया, सोनिया यह सही है, यस फॉर सोनिया। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें कि दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थिति में मिल पाएंगे। इसमें हम क्या मिला देंगे, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें एलसीएम और एचसीएफ पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम 18 लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि सोनिया जो है 18 मिनट में जा रही थी, तो ये हो गया हमारा 18। 18 का हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो गुणे 3 गुणे 3, ठीक है भाई। 3 त्रिका 9 दूनी 18। अब इसमें हम 12 को अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 12 है भाई, ये 12 को 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है, हो गया। अब देखो 2 गुणे 3 इसमें भी मैच कर रहा है और इसमें भी मैच कर रहा है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। एचसीएफ हमारा हो गया 6। हमसे पूछा गया है फिर कितने समय बाद, हमसे समय पूछा गया है, तो समय हमारा क्या हो जाएगा, दोनों की चाल बटे एचसीएफ, ठीक है। टाइम तो कैसे क्या लिखेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे वो हमसे, तो हमसे मिलेंगे, एक चल रहा है 18 की चाल से, ठीक है, गुणे दूसरा चल रहा है 12 की चाल से, भागे 6, क्या हो जाएगा 6। 6 से जब इसको काटेंगे तो ये जाएगा 3 बार में, ठीक, 6 त्रिका 18। तो अब हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 12 3 36 मिनट, ठीक। कितनी देर बाद, 36 मिनट बाद वो एक दूसरे को प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्यों, क्योंकि सोनिया तब तक 2 चक्कर लगाएगी जिसका 18 मिनट लग रहा है, और जो रवि है वो 3 चक्कर लगा चुका होगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ में हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मैं ये बोल, अगर इसके अलावा किसी अन्य बुक से आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आया है उसको आप दोबारा पूछना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो कृपया
इस नंबर पर संपर्क करें। ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों नंबर है, ठीक है। नंबर हमारा 6393098923। इस पर आप संपर्क करके अपना कोई भी क्वेश्चन, उसकी फ़ोटो या बुक का नेम डाल करके आप अपनी मनचाही बुक क्लास 10th की मैथ्स की बुक क्लास 10th की मैथ की बुक को आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपका कोर्स कंप्लीट रहेगा और आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला करके पास होंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।